नहमदु व सल्लु अलैहि व रसूली करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद अली जावेद अपने चैनल आवाज़ हक़ की तरफ से आप सबको मुबारकबाद कहता हूँ। रमज़ान शरीफ की आज पहली तारीख़ है और इंशाअल्लाह कल दूसरा रोज़ा होगा। अल्लाह ये मग़फ़रत का महीना है और रहमत का महीना है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करना है। इसमें हमें हमारी इबादत जितनी हो वो कम है और उम्मीद है कि अल्लाह इस महीने जो है बरकतों में बरकतों से आपको नवाजेगा। आज का जो मेरा मौजू है एक सूरे कलाम पाक की एक सूरा है, सूरे जो है आप कह सकते हैं उसको लहब। इस 5 आयत हैं इसके अंदर और एतबार से ये 111वां सूरा है। मैं इसको थोड़ी सी तलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरातहु हम्मालतल हतब फ़ी जिद्दिहा हब्ल बिन मसद। ये जो है तब के माने होता है, ये जो अबू लहब पे क़िस्सा है और तब के माने होता वो जो है उसके माने है दोनों हाथ टूट जाएं। यानी कि अबू लहब के मकसद यही है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और अबू लहब हलाक हो जाए। ये तो इसका ना तो इसका माल काम आया और ना तो इसकी कमाई। वह अनकरीब भड़कने वाली ये आग में जाएगा और इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियाँ ढूंढने वाली है और इसकी गर्दन में पोस्ट खजूर के जो चमड़े होते हैं उसकी बनी हुई रस्सी की हुई है। क़िस्सा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ कि वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अपने करीब रिश्तेदारों को डर सुनाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मक्के में जब ले जाएंगे, तशरीफ़ के ले जाएंगे तो सफ़ा और मरवा की एक पहाड़ी है, तो सफ़ा और मरवा जो सही करते हैं तवाफ़ के बाद, उम्रे के बाद फिर वहाँ की सही करते हैं। तो सफ़ा की पहाड़ी पे वो चढ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, लोगों को आवाज़ दी। अरब का एक दस्तूर था कि कोई वाक़या हो यह हो तो एक तरह की आवाज़ देते या सबाहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा या सहाबा या सबाहा। तो लोग दौड़े हुए आगे, इर्द गिर्द से आगे, क्या मामला है। तो फिर और उसके बाद जो है इसमें आपको अबू लहब भी जो है उनके करीबी रिश्तेदारों में से था, वो भी आ गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ ख़बर दूँ कि इस पहाड़ी के पुष्ट पर एक घुड़सवार लश्कर है जो तुम पर हमलावर होना चाहता है तो तुम मेरी तस्दीक करोगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं तुम्हें एक बड़े अज़ाब से डराने आया हूँ। अगर तुम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो बहुत बड़ा तुम्हें अज़ाब मिलेगा। ये सुनकर अबू लहब ने कहा तेरे लिए हलाकत हो, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया था। इस पे अल्लाह ताला ने ये आयत जो है नाजिल फरमाई थी कि तब्बत अबी लहब वतौ मा अगना अन्हु मालहु मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वमरातहु हम्मालतल हतब फ़ी जिद्दिहा हब्लुम बिन मसद। अल्लाह ताला ने इसकी हलाकत और बर्बादी की खबर दे दी। चुनांचे चंद रोज़ के बाद ये अदसिया बीमारी एक होती थी उसमें मुब्तला हुआ और उसी में इसकी मौत हो गई। और 3 दिन तक इसकी लाश जो है यूँ ही पड़ी रही, हत्ता कि सख्त बदबूदार हो गई। और इसके लड़कों ने बीमारी के फैलने और इसके खौफ से इसके जिस्म पर दूर से ही पत्थर और मिट्टी डालकर उसको दफन कर दिया। तब्बत के मानी तो आपको बता दिया मैंने कि इसके माने हलाक हो गया, ये हलाक हो जाए। माँ कसब के माने इंसान की कमाई और इसने जो कमाया, यानी औलाद को भी कमाई कहते हैं।
तो वो और अबू लहब के मानी था, इसका नाम कुछ और था। लहब इसका तकल्लुस था। लहब के मानी सुर्ख, लाल, शोले वाला। इसके होंठ जो थे बहुत लाल थे और बहुत गुस्से वाला था ये। उसके बाद जो है इसका अंजाम तो बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद इसकी बीवी जो थी, जो वो भी बड़ी घमंड में थी। वो क्या करती थी कि अबू लहब तो पहले क्या करता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है के लिए 2 थैली उसने बना रखी थी, उस थैलियों में पत्थर डालता था और उसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पर घुटनियों में मारा करता था दूर से और उनके ज़ख्मी कर देता था। और इनकी बीवी क्या करती थी, जाती थी बाग में और बाग में जाके उसके बाद लकड़ियाँ चुनती थी और कांटे वाली लकड़ियाँ लाती थी और जाके बड़ी कंजूस थी और लाके जो है वो उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फेंक देती थी ताकि वो ज़ख्मी हो जाए। तो ये इसका क़िस्सा था। तो इसके जब अबू लहब ख़त्म हो गया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो था इनकी बीवी थी, ये भी ख़त्म हो गई। इत्तफाक से वो लकड़ी ला रही थी और लकड़ी को लाकर उसने जो है अपने सर पे रखा। और बनाते हैं लोग, बोझ बना देते हैं गाँव में, देखिएगा तो अब देखिएगा कि वो ढेर बनाते हैं किसका सर पे रखते हैं। तो उस ज़माने में वो लकड़ी, उसका जो चमड़े की थी, और इसकी जो खजूर की थी, उसको ये यहाँ से लटकाई हुई थी। तो वो चली और एक जगह, किसी जगह बैठी तो उसी में उसका ये फंस गया और जब फंस गया तो उसकी मौत हो गई। तो अल्लाह ताला की हमें जिस तरह से अल्लाह ने हम पर एहसानात किए हैं और जितनी उसकी मेहरबानियाँ हैं तो हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह की जो है इबादत करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और सीधे रास्ते पर चलें, इंसानियत की खिदमत करें। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। मज़हब ने, इस्लाम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है और ये जो है बहुत बड़ी, ये सूरह जो है ये जो है हमारे लिए इबरत के लिए है कि हम वो काम ना करें। और हिलाक हो गया वो, वाकई अबू लहब हिलाक हो गया और उसी गड्ढे में वो जो वहीं पर गिर के दफना दिया गया लोगों को। और उसका जो अंजाम हुआ वो इसमें कुरान शरीफ में, ये सूरह लहब में ये मैंने बता दिया। ये छोटी सी एक वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अगर हो सकता है तो सब्सक्राइब करें। बाकी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।